बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में सियासी हलचल से करते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि जहां लोकसभा इंतखाबात से कबल सरगर्मियां मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर शुरू हो चुकी हैं, हलचल मचने शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज गेयरअप हो रही हैं। और कल जहां पीडीपी ने साउथ कश्मीर के हवाले से मीटिंग की थी और मुमकिना उम्मीदवारों के नाम पर तजवीज जो है या तजावीज हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर आज कांग्रेस की जानिब से जम्मू के अंदर एक मीटिंग हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी जो लोकसभा इलेक्शन साल 2024 के लिए बनाई गई थी, ये ऑल इंडिया लेवल की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास वही इस मीटिंग को यहां हेड कर रहे थे और उनके हमरा थे राज्यसभा मेंबर नीरज डोंगी और उसके अलावा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और कांग्रेस पार्टी के जो चीदा लीडरान हैं, चोटी के लीडरान है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इस मीटिंग के अंदर यहां स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज्यादातर जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले जो लीडरान है वो आज इस मीटिंग के अंदर थे और तजावीज जो है वो हासिल की जा रही थी। आपको बताते चले कि इस मीटिंग का मकसद यह था कि लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस किन उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएगी। और इस हवाले से ग्राउंड जीरो पर जब हम देखते हैं तो कांग्रेस ने शुरुआत की है और कांग्रेस ने शुरुआत करने के बाद यानी ये जो मीटिंग अभी चल रही है जम्मू के अंदर, इसमें जो नाम है उम्मीदवारों के वो तजवीज किए जाएंगे और उसे ऑल इंडिया लेवल की जो कमेटी है उसको सौंप दिए जाएंगे और फाइनल और हतमी जो लिस्ट या फहरिस्त है वो ऑल इंडिया कांग्रेस ही चुनेगी। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और मुतअद्दिद पॉलिटिकल फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिसमें रीजनल पार्टीज के अंदर कांग्रेस के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रीजनल फोर्सेस के अंदर आते हैं और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। और इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर पार्टी स्तर पर हर कोई जमात उम्मीदवारों को लेकर गुप्तशनीद में जुटी हुई है। हम अपने सीनियर साथी सनम एजाज से इस खबर को लेकर जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर अभी कंसेंसस बन रहा है और ऐन मुमकिन है कि इन्हीं नामों को कांग्रेस हाईकमांड को भेज दिया जाएगा और उस पर कोई हतमी राय या जो हतमी ऐलान है वो फिर ऑल इंडिया कांग्रेस से मुतवक्का है। लेकिन जम्मू के अंदर जो ये मीटिंग हुई है जिसमें 26 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, इस मीटिंग जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग थी काफी अहमियत की हामिल मीटिंग है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज गेयरअप हो रही हैं लोकसभा इंतखाबात के लिए, इसके बावजूद कि अभी कोई नोटिफिकेशन इलेक्शन के लिए जारी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस भी इसमें अब सर चढ़कर बोल रही है और आज ये मीटिंग हुई थी। क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि कांग्रेस ने भी आज यहां पर राय बनाने की कोशिश की थी कि किस उम्मीदवार को वो लोकसभा के लिए भेजेंगे, किस पर इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? फिर से सनम एजाज के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ी खबर है जो हम स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर जो आज ये मीटिंग हुई है इसमें जो राय बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारे जरा ये कहते हैं कि एक लिस्ट तैयार की गई है और इसमें जरा ये भी कहते हैं कि शायद जम्मू के अंदर ही कांग्रेस इंतखाबात लड़ने पर मुतमहिल नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या इसके बरक्स कोई फैसला है? सनम, क्योंकि सनम ने सोर्सेज के हवाले से भी बात की है, सनम बताए क्या कुछ अपडेट इस स्क्रीनिंग कमेटी के हवाले से निकलकर सामने आया है? इस वक्त जो है फिलहाल इस वक्त अगर देखा जाए तो जो बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, उनमें से एक से जो मेरी बात हुई है उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 सीटों पे नजर रखे हुए है, जिनमें 2 जम्मू की हैं, 1 कश्मीर की है। उनका ये भी कहना था कि किसी हद तक उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से एक अलायंस की बात हो चली है और कश्मीर की 3 सीटों पे वो कांग्रेस जो है
वो कोई बात नहीं करने वाली है, कोई चीज नहीं है। और यूं वो जम्मू की 2 और 1 कांग्रेस लद्दाख की सीट पे नजर रखी हुई। और जम्मू के हवाले से फिलहाल जो उनका पैनल जो आज का है, जो 26 मेंबरान का पैनल है, उनकी नजर जो है एक तो साहब का डिप्टी सीएम जो है ताराचंद, उनके नाम पे, और उसके साथ साथ जो रमन बल्ला है उनके नाम पे नजर है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, मीटिंग चल रही है, लेकिन कुल मिला के जम्मू की 2 सीटें हैं उनके लिए मास्टर ताराचंद और फिर उसके साथ ये जो ये रमन बल्ला उनके नाम है। और फिर जो ये जो लद्दाख की सीट है उनमें से जो रिंगजिंग जोरा है उनके नाम पे इस वक्त कांग्रेस नजर रखे हुए है। और उनका मानना है कि कश्मीर लद्दाख से रिंगजिंग जोरा, जम्मू से रमन बल्ला और ये जो जम्मू से ये जो है मास्टर ताराचंद, और फिर ये डोडा कश्तवाड़ की जो सीट है इससे जो है रमन बल्ला को उठाया जाएगी। अभी तक 3 नाम जो है ये फाइनलाइज हुए। कश्मीर के बारे में उनका यही कहना है कि कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है उस पर बातचीत चल रही है। अगर वो बातचीत कहीं होती है, कंक्लूजन पे आती है तो फिर बात होगी उस पर, फिर उसके लिए जो है मेंबरान का या अपने कैंडिडेट का देखा जाएगा। अगर बातचीत फाइनल होती है तो फिर यही है। जम्मू में जो कांग्रेस का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जम्मू के इन दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और सिर्फ यहाँ पे जम्मू का जो मैदान है वो कांग्रेस के लिए खुला छोड़ जाएगा। मीटिंग अभी चल रही है, अभी मीटिंग मुकम्मल नहीं है और कोई फाइनल जो है फाइनल लिस्ट अभी ये जो नाम आपने बताए हैं ये ज़ेर गौर आए हैं, इस पे यानी सर हम आपका कहना है कि ये जो नाम आए हैं ये ज़ेर गौर है, इन पे राय बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लद्दाख लोकसभा निशस्त का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि रिसेंटली वहां पर जो कारगिल के अंदर इंतखाबात हुए हैं हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बम्पर जीत रही है, आपको लग रहा है कि उस पर कोई कंसेंसस बनेगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान? हालांकि इंडिया ब्लॉक के अंदर ये तंजीमें हैं, पीडीपी का वहां पर अगर ज्यादा खाता नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान क्या लद्दाख की सीट को लेकर कंसेंसस बन सकता है? देखिए हिलाल, आपको याद होगा कल जब पीडीपी की भी मीटिंग हुई थी और वहां पे महबूबा मुफ्ती को जो अपने पार्टी कैडर ने बताया था कि जम्मू कश्मीर की 6 सीटें हैं और अगर अलायंस करना है तो आपको 2-2 सीटें, यानी 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 कांग्रेस और 2 पीडीपी को देनी है। ये कल उन्होंने बताया था। तो फिलहाल अभी जो है ये कांग्रेस की राय है, कांग्रेस कहती है कि हम 3 पे लड़ना चाहते हैं, यानी जम्मू की 2 और लद्दाख एक। लेकिन अभी ये जो फाइनलाइज जो है ये लिस्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ उन्हें प्रोबेबल जो उनके हैं वो दिल्ली को भेजेंगे। अलायंस अगर होता है तो उसका डिसीजन जो है वो बाद में लिया जा सकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ मिलकर लिया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो उनको अपनी 3 सीटों पे ही नजर रखी है। कश्मीर के हवाले से वो उन्होंने भी एक नाम जो है तारिक हमीद करा, उस नाम को भी प्रोबेबल रखा। अगर अलायंस नहीं होता है तो फिर तारिक हमीद करा का नाम भी कश्मीर से आता है। लेकिन कश्मीर से क्योंकि कांग्रेस अभी पूरी तरह से इस चीज का मन बना चुके हैं कि हमें अलायंस करना पड़ेगा, एनडीए है तो एनडीए अलायंस करना पड़ेगा, तो इसलिए कश्मीर के हवाले से उन्होंने कोई फाइनलाइज नहीं किया है। लेकिन चूंकि वो बता रहे हैं कि लद्दाख और जम्मू में कांग्रेस का खासा होल्ड है, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो लद्दाख से लेकर जम्मू तक बात करेगी। लेकिन ये फाइनल अभी नहीं हुआ, बिल्कुल फाइनल अभी नहीं है, अभी तजावीज दी जा रही है। सनम एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने की। लेकिन अभी मुझे जराये के हवाले से ये खबर भी मिल रही है कि कांग्रेस के एक लॉबी जो इस मीटिंग के अंदर हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर हैं, उनका कहना है कि साउथ कश्मीर की जो सीट है यानी अनंतनाग राजौरी की जो निशस्त है, इस पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए और इसमें कांग्रेस की एक अच्छी गिरफ्त है, ये उनकी जानिब से दावा किया गया। हालांकि ये मीटिंग अभी चल रही है, कोई हतमी फैसला यहां से निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी लेवल की ये मीटिंग कर रही है तो उसमें कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, कि राय इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है कि कहां से कांग्रेस इन आने वाले इंतखाबात के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और कोalition में कहां पर जाएगी, इत्तेहाद में कहां पर जाएगी। और उसमें साउथ कश्मीर की सीट भी, उस पर भी कांग्रेस की दावेदारी है कि यहां हमारी गिरफ्त अच्छी है। और एक लॉबी जो आज यहां पर मीटिंग कर रही है उसकी जानिब से यह दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर बात यही है कि हर कोई पार्टी इस तरह के दावे कर रही है, पार्टी मीटिंग के अंदर इस तरह की राय रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये सारा इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक के तहत हुआ है तो फिर इंडिया ब्लॉक जो हतमी फैसला लेगा वही उसी पर फिर गुप्तशनीद हो सकती है। बहरहाल कांग्रेस की जानब से जो आज ये मीटिंग हुई थी, इससे कबल ही यानी मीटिंग होने से कबल ही यहां पर जो नुमाइंदगान आए थे उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। फार्मर यूनियन मिनिस्टर और ऑल इंडिया स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनको काफ़ी स्टेटों के चेयरमैन बने हैं और जम्मू कश्मीर भी इन्हीं के चेयरमैनशिप में आ रहा है, श्री भक्त चरणदास जी,
हमारे राज्यसभा के एमपी नीरज डोंगी जी जो मेंबर है स्क्रीनिंग कमेटी के। तो आज जो हमारी यहाँ पे मीटिंग हो रही है वो पार्लियामेंट इलेक्शन जो 2024 में हो रहा है उसका जो कैंडिडेट फाइनल करना है तो उसकी मीटिंग रखी हुई है। जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, जिसमें हमारे 25-26 लोग हैं मेंबर, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद दिल्ली में मीटिंग होगी और फाइनलाइज होंगे कैंडिडेट। हम तो साथ साथ हैं, साथ साथ लड़ना चाहते हैं, उस पर क्या टिप्पणी करें? हमने तो कहा हमको, हम तो टेक्निकल बात है, ये बात ऊपर पूछें तो हो सकता है कुछ कहें। थैंक यू। चले, कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि इस मीटिंग के अंदर से वो कुछ नाम जरूर चुनेंगे और उन्हें फिर रेकमेंड किया जाएगा जो पार्टी हाईकमांड है, और वो फिर क्या करेगी उस पर जो है कोई हतमी राय बन सकती है। लेकिन लोकसभा हल्का इंतखाब जो नॉर्थ कश्मीर है, बारामूला की नेशस, उस पर इरफान हफीज लोन का कहना है कि यहां पर वही कैंडिडेट होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अवाम का दुख दर्द, उसकी तर्जुमानी मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट के अंदर करे। हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान इरफान हफीज लोन ने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस खुसूसन और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से यह अपील करता हूं कि वो एक ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब इस पार्लियामानी निशस्त के लिए करे जो मुत्तहिदा तौर पर हो और जो पढ़ा लिखा हो, और उसके साथ साथ जो सही तर्जुमानी जम्मू कश्मीर के खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर के लोगों की पार्लियामेंट के अंदर कहे। इरफान हफीज लोन ने कहा कि उनके नाम पर भी कुछ लोग तजवीज दे रहे हैं कि आप ही खड़े हो जाओ और आप ही यहां से नुमाइंदगी करे लोकसभा के अंदर। लेकिन उसका कहना है कि इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक कॉल लेने की जरूरत है और एक अच्छा रोल है। इरफान हफीज लोन ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जम्मू कश्मीर से भी ऐसी नुमाइंदगी हो जो यहाँ के लोगों का इस दोच धक्ष जो दर्द है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सामने रखे। बाकी आउटकम क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारी ओर से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा नुमाइंदा वहां चला जाए। और जहां तक आपने मेरी बात कही, मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स पर्टिकुलरली या अवामुन नास से लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाए और लोगों की सही नुमाइंदगी करें। तो हम इसमें लेकिन चाहेंगे कि इस पे एक कंसेंसस हो, सब पार्टी से हम अपील करते हैं। हम उसमें यह भी कहना चाहेंगे, हमें कोई झिझक नहीं होगी कि एक अच्छा नुमाइंदा पार्लियामेंट में चला जाए। उसके लिए अगर किसी के साथ हाथ जोड़ना पड़े, किसी का समर्थन लेना पड़े, किसी को समर्थन देना पड़े, और इवन किसी के सिंबल पे पार्टी से भी लड़ना पड़े, अगर अवाम के मुफाद में होगा तो वक्त की जरूरत है कि हमें यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं समझता हूं पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी, अवाम के मुफाद में जो कुछ होगा उसके लिए हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए, इरफान हफीज लोन का कहना है। लेकिन ये तो सियासी हरारत की बात थी, सियासी मौसम का जिक्र था, लेकिन असली माहौलियाती मौसम कहां पर है जम्मू कश्मीर के अंदर? आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से बारिशें भी हुई हैं, बर्फबारी भी हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। और महकमा मौसमियात ने आज एक बार फिर से पेशन गोई की है कि आज शाम से ही बारिशों का भी इम्कान है, बर्फबारी का भी इम्कान है। और महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में 4 फरवरी तक मौसम इसी तरह वक्फे से रहने का इम्कान है। और इस दौरान शहरी श्रीनगर यानी सेंट्रल कश्मीर के जो इलाका जाते हैं वहां पर भी बारिशों के अलावा बर्फबारी का इम्कान है। जी, अभी वेदर जो है थोड़ा सा क्लाउडी है, बाकी मौसम जो है खुल रहा है आज, और खासकर थर्ड आफ्टरनून से मौसम जो है फिर से अबर आलूद होना शुरू हो जाएगा। एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है फिर से अप्रोच कर रहा है, और उसके बाद जो है थर्ड इवनिंग से बारिशें, बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू होगा, और पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। 8 से लेकर 12 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है मॉडरेट और हायर रीच के अंदर, मिडिल और हायर रीच के अंदर। और उसके बाद जो है आपका सिस्टम जो है कंटिन्यू रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा पॉज आ सकता है, और फोर्थ इवनिंग तक जो है इसका रुक रुक के इंटरमिटेंटली बारिशें, बर्फबारी रहेगा। बाकी जो
लोअर रीच और जो प्लेन्स हैं इसमें थोड़ी सी कम रहेगी। जो पिछला सिस्टम था उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम इंटेंसिटी रहेगा। लगभग 4-5 इंच 6 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है मैदानी इलाकों के अंदर, और सेंट्रल कश्मीर में खासकर बारिशों के साथ साथ लाइट स्नो जो है थोड़ा सा पड़ सकता है। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी आपके बारिशें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर खासकर चिनाब वैली के जो पहाड़ी इलाके हैं, पीर पंजल के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन पहाड़ियों में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं जम्मू डिवीजन के अंदर। फिर 5th को भी जो है मौसम थोड़ा सा अबर आलूद रहेगा कुछ एक जगहों पे। चलिए, ये बात मौसम की थी, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज बाद दोपहर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। लेकिन ये वही ट्रैफिक है जो दरमांदा था, यानी सिर्फ दरमांदा गाड़ियों के लिए इस शाहराह को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी इस शाहराह पर काफी फिसलन बताई जा रही है, और इस वजह से सभी जो ड्राइवर साहबान हैं उनसे ये ताकीद की गई है कि वो बड़ी एहतियात के साथ यहाँ ड्राइव करें, और साथ ही साथ जो मुसाफिर जम्मू श्रीनगर जाना चाहते हैं या जो ख्वाहिशमंद लोग जम्मू या श्रीनगर जाना चाहते होंगे उनसे कहा गया है कि वो कंट्रोल रूम से पहले मालूमात हासिल करें। आरिफ वहीद ने यहाँ पर क्या देखा, आइए देखते हैं। 24 घंटे से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है यकतरफा तौर बहाल कर दिया गया। रामसू के इलाके में उसी जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर कल रोड का एक बड़ा हिस्सा जो है ढह गया था, जो बारिशों और बर्फबारी की वजह से। और जिसके साथ में अगर बात करें तो यहाँ जो एक कंपनी सेगल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, उन्होंने यहाँ पर जो है कल रात देर गए तक काम किया और यकतरफा तौर पे जो है ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की गई है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कल मुसाफिरों के अंदर भी जो है बहुत सारा जो है फूड आइटम्स जो है यहाँ पर बांटी गई इसी सेगल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जिस पर जो है कई लोगों ने जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। लेकिन मैं इस वक्त की बात बताऊं कि यहाँ पर कई सौ गाड़ियों को जो है फिलहाल जो है वक्फे से जो है दोनों साइड से जम्मू के अतराफ या श्रीनगर के अतराफ से जो है वो जाने की इजाज़त दी गई। और कहीं न कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये शेर बीबी और रामसू के वो इलाके जहाँ पर पहाड़ी के दामन से जो है ये हाईवे गुजरता है। नाज़रीन, बात खेलो इंडिया प्रोग्राम का भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर अगरचे खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन गुलमर्ग के अंदर इस खेलो इंडिया से मुंसलिक जो सरगर्मियां हैं वो फरवरी के तीसरे हफ्ते में हो जाएंगी। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट के साथ खुसूसी बातचीत की, और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शर्मा का कहना है कि खेलो इंडिया तीसरे हफ्ते में अपनी एक्टिविटीज जो है वो शुरू करेगा, और इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हमारे जो डेट्स हैं ये 3rd वीक ऑफ फरवरी में होगा, तो ये 4th विंटर गेम्स है जो हम यहाँ गुलमर्ग में मनाएंगे। इसके दरमियान ऑनरेबल एलजी साहब ने भी रिव्यू मीटिंग लिया था, जिसमें उन्होंने सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दी थी। उसके पश्चात यहाँ पे ऑनरेबल ये वर्दी डिप्टी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी रिव्यू मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने सारे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी थी। इसके बाद हम लोगों ने भी एक रिव्यू मीटिंग ली थी एट स्पॉट इन गुलमर्ग, जहाँ पे सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और जितने भी तमाम हमारे तरक्याती डिपार्टमेंट्स हैं आपके RNB, PDD, PHE, उन सब के भी अफसरान वहाँ मौजूद थे। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।